जय हिंद। आप सभी का मेरा वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन है क्या। ज़रा सोचिए कि एक दिन आप आराम से सुबह उठें और अखबार में ये पाएँ कि सरकार ने एक दिन में 1 अरब पैसा छाप दिया है, मतलब 1 अरब नोट छाप दिए हैं। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आपके दिमाग में ये आएगा कि इससे महंगाई कम होगी या महंगाई बढ़ेगी? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। व्हाट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन? एक सिंपल टर्म में अगर आपको समझना है तो हाइपर इन्फ्लेशन ये है कि जब कोई भी सरकार या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिससे आउट ऑफ कंट्रोल मनी प्रिंट हो जाता है और जो एक्चुअल मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और आपके जो बेसिक नीड्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो एक हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। एक्चुअल मनी की प्राइस का मतलब एक एग्जांपल समझते हैं कि अभी हमारे पास 10 का नोट है। इस 10 के नोट की हमें वैल्यू पता है कि एक पर्टिकुलर कीमत है इस 10 के नोट की। लेकिन अगर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है तो इसी 10 के नोट की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, अभी हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हमने हाइपर इन्फ्लेशन देखा नहीं है। जब इसी 10 के नोट की वैल्यू 5 के सिक्के के बराबर हो जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब नोट 10 का ही है पर उसकी जो एक्चुअल कीमत है वो 5 रुपये के हिसाब से है। तो इससे आप समझते हैं कि ये है हाइपर इन्फ्लेशन। अगर इकोनॉमी की या फिर इकोनॉमिस्ट के एंगल से देखें तो हाइपर इन्फ्लेशन ये है कि जब इन्फ्लेशन रेट 50% से ऊपर ग्रो कर जाती है तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जब 50% से ऊपर चली जाती है, 50% पर मंथ के हिसाब से कह रहा हूँ मैं, तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हाइपर इन्फ्लेशन होता कब कब है? जब भी कभी भी वॉर की सिचुएशन होती है। हिस्ट्री देखी जाए तो हमेशा वॉर की वजह से ही हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है, या फिर जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिटोरिएट कर जाए तब हाइपर इन्फ्लेशन अकर कर सकता है। अब हाइपर इन्फ्लेशन आप देखोगे कि बैंक अंधाधुंध पैसा छापेगा क्योंकि बैंक के पास बहुत लोन होगा, तो उसके लिए बैंक बहुत पैसा छाप देता है जिससे लोन तो रिकवर हो जाता है पर इससे जो आम जनता है उसको सफ़र करना पड़ता है। व्हाट कॉजेज हाइपर इन्फ्लेशन? अगर हमें सिंपल डायग्राम को देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है, इट स्टार्ट्स व्हेन अ कंट्री गवर्नमेंट बिगिंस प्रिंटिंग मनी टू पे फॉर इट्स स्पेंडिंग। Instead of tightening the money supply to stop inflation, the government keeps on printing more. As the government increases the money supply, price rise as regular inflation. With too much currency sloshing around, prices skyrocket. अब इस पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब ये है कि सिचुएशन मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है। ये सब स्टार्ट होता है नंबर 1 स्टेप इसका यही है कि जब कंट्री की गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप दे। जब बहुत सारा पैसा छप जाए तो ये है सिचुएशन 1 कि जब कंट्री की गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा छाप दे, कंट्री की जो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है जो बैंकों को कंट्रोल करती है, तो वैसे कोई सेंट्रल बैंक किसी भी देश की अगर बहुत सारा पैसा छापे तो उससे क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ टाइटनिंग द मनी सप्लाई टू स्टॉप इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कीप्स ऑन प्रिंटिंग मोर। ये गवर्नमेंट क्यों करते हैं? उसका दूसरा स्टेप ये है कि गवर्नमेंट को जो भी लोन लेना होता है उसके लिए गवर्नमेंट ये सब करती है। उसे लोन तो चुकता हो जाता है क्योंकि एक तरह से देखें तो पैसा तो बढ़ता जाता है पर आम जिंदगी पर से बहुत असर पड़ता है। अब तीसरा जो सिनेरियो हम देख रहे हैं वो ये है कि एज द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई प्राइस राइज एज रेगुलर इन्फ्लेशन। मतलब गवर्नमेंट जब सप्लाई यानी कि मनी की डिमांड, ये देख सकते हैं आप, इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है तो आप देखोगे जो एक्चुअल प्राइजेस है जैसे कि दाल, उन सब की प्राइजेस भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें कि हर किसी को कोई ना कोई प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट पर ही बिजनेस होते हैं, तो अगर हर इंसान के पास उस चीज़ की पर्टिकुलर अमाउंट है तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट के लिए उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। और हाइपर इन्फ्लेशन में ये होता है कि सबके पास इतना पैसा आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि उस पैसे की एक्चुअल वैल्यू कम हो जाती है। और ये नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी इस पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसी कारण हम लोग देखें आजकल डॉलर
एक डॉलर की कीमत अराउंड 70 रुपये, हम लोग कह सकते हैं कि अराउंड 70 रुपये। इस एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा समझेंगे कि एक डॉलर की कीमत अराउंड 70 रुपये है। अब हमारे लिए 70 मतलब 10 के साथ नोट, पर अगर आप देखें कि यूएस या फिर कहीं भी यहाँ पर डॉलर चलता है, वहाँ पे एक डॉलर, अब यहाँ पे आपको वैल्यू का कंपैरिजन समझ में आएगा। ये आप देखते हैं एक डॉलर, इंडिया में एक डॉलर की कीमत 70 रुपये है अप्रॉक्स, और वहाँ पे एक डॉलर की कीमत $1 है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है $1 और 70 रुपये में। तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। मैं नहीं कह रहा कि हमारी कंट्री हाइपर इन्फ्लेटेड है, मैं कह रहा हूँ कि मनी की वैल्यू, अगर आपको देखना कि अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे मनी की वैल्यू कम होती है, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। मनी आप देखें दोनों जगह सेम है, इसकी भी वैल्यू $1 की वैल्यू अगर इंडियन के नज़रिए से देखा जाए वो 70 रुपये है, यानी कि $1 और 70 कहीं ना कहीं इक्वल हैं। ये दोनों करेंसी इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफरेंट दे बोथ हैव द सेम वैल्यू। अगर आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि इन दोनों की सेम, वो देखें आप लोग, सेम करेंसी नहीं है पर इनकी वैल्यू एक्चुअल सेम है। और हाइपर इन्फ्लेशन में ये होता है कि वैल्यू डिटोरिएट कर जाती है, मतलब वैल्यू 70 रुपये से और कम कर जाएगी। अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी नहीं हुई या फिर हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन अराइज होती है, तो फिर हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कभी होना, $1 की कीमत अगर हाइपर इन्फ्लेशन आता है तो 100 रुपये होती है, हो सकती है मतलब अगर हाइपर इन्फ्लेशन आए तो। ऐसे में और डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं जस्ट एग्जैक्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हाइपर इन्फ्लेशन में होता है कि $1 की कीमत 100 रुपये हो जाती है। आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इफेक्ट ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, इस किन किन लोगों पे इस पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड, जिससे क्या होगा कि प्राइस ऑफ गुड्स हाई हो जाएंगे। जैसे मैंने आपसे बोला, बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग इज़ द मेन मोटो। सो अगर सभी के पास वो अमाउंट है पे करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो गुड्स हैं उनकी जो एक्चुअल प्राइस से वो बढ़ जाएगा। जैसे अगर एक चावल 10 रुपये किलो आता है, 1 किलो चावल, तो वही 1 किलो चावल बाद में 20-30 रुपये किलो आएगा। इससे प्राइजेस तो बढ़ जाएंगे। अब इससे एक और घाटा क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा टाइम करते करते जो एक्चुअल मनी की कीमत है वो भी कम होती जाएगी। वो 10 रुपये की कीमत हो सकता है 5 के वैल्यू में बराबर आ जाए। हो सकता है कि नोट सेम रहे पर वैल्यू 5 रुपये के सिक्के के बराबर आ सकती है। उससे देखिए अब अगर क्या है कि इफेक्ट में ये कि करेंसी डिवैल्यूएट्स, मतलब करेंसी की जो एक्चुअल वैल्यू है वही कम हो जाती है। अगर आप लोग सूडान गए होंगे या फिर आपने सूडान देखा होगा, या फिर आपने कोई ऐसी कंट्री देखी होगी जैसे वियतनाम, सूडान, ईरान, तो वहाँ पर आप देखोगे कि 1-1 लाख रुपए लिए जाते हैं फॉर एक दिन के लिए। 1 दिन के लिए 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए एक दिन के लिए कोई ऐसा होटल अच्छा नहीं है। वो इसीलिए ये है कि यहाँ पर 1 लाख की कोई पर्टिकुलर वैल्यू इंडिया के 150 रुपये से मैच कर रही है। आप समझ रहे हैं, वहाँ पे 1 लाख की वैल्यू और एक कहूँ तो 1000 की वैल्यू लेट से इंडिया के 10 रुपये से मैच कर रही है। तो ये है हाइपर इन्फ्लेशन, अगर आप अच्छे से समझ गए तो। कोई भी किसी भी, जैसे सूडान में होता है कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो वहाँ पे 1000 की वैल्यू, 1000 के मतलब अब 1000 के यहाँ पर देखा है तो 10 के कितने नोट, तो वही उतने ही नोट अगर आप दे दें यहाँ 100 नोट, मतलब 100 नोट आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग 100 नोट दोगे 10-10 के, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 10 मानी जाएगी इंडिया में। आई होप आपको समझ रहे होंगे कि जो एक्चुअल प्राइस है किसी भी चीज़ की वो कम हो जा रही है। तो अब अगला पॉइंट क्या है कि पीपल ऑब्टेन लेस प्रोडक्ट्स फॉर मोर मनी, मीन्स कि अब मनी की वैल्यू तो कम हो ही रही है, तो और प्राइस ऑफ गुड्स भी हाई हो रही है, तो लोगों के पास बहुत कम सामान है खरीदने के लिए। अब किन कंट्री में इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वेनेजुएला,
ये अप्रैल 2019 की लेटेस्ट डेटा कह सकते हैं हम लोग, ये लेटेस्ट डेटा है। तो वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, साउथ सूडान, देखिए सूडान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो साउथ सूडान में देखिए आ रही है हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन, अर्जेंटीना, ईरान, सूडान, लाइबेरिया, तो ये सब इन कंट्रीज़ में आप देखे हो गए हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। और जो देखो टॉप कंट्रीज़ हैं, जो अगर आप गूगल पे भी डालोगे तो टॉप कंट्रीज से देखिए इन्फ्लेशन रेट मुझे पता नहीं है पर मंथ के हिसाब से कि नहीं, पर आप देखें 50% से ऊपर ही है। ये देखिए 50% से ऊपर ही है, तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन इन कंट्रीज़ में। और आपको हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन और अच्छे से समझनी है तो ये बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी जब वेमन रिपब्लिक पावर में आई थी, और हम लोग बात करेंगे उस समय की जब वॉर जर्मनी में ख़त्म हुई थी, मतलब जर्मनी नाजी से पहले वाला टाइम में कहूँ वो आप समझ सकते हैं, या फिर टाइम एट द टाइम ऑफ 1923 जर्मनी इन देख सकते हैं आप लोग 1923 की हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितनी ज़्यादा है 1923 पे। पेपर मार्क्स मतलब कितने पेपर नोट प्रिंट किए गए हैं उधर। अब ये क्यों किया गया? अब जर्मनी ने मोस्टली अपनी जो वॉर लड़ी थी वो लड़ी थी लोन पे, तो उस लोन को रिपे करने के लिए जर्मनी की जो भी सेंट्रल बैंक है उसने बहुत सारा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारा पैसा प्रिंट तो शुरू कर दिया उन्होंने, जिससे उनका लोन तो रिपे हो रहा था धीरे धीरे करके, पर थोड़े दिन बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो मनी की वैल्यू है वो और कम होती गई, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा छाप दिया था कि जो एक्चुअल मनी, जो भी वहाँ पे एक्चुअल जर्मनी में यूरो चलता है, तो वहाँ पे जो भी यूरो की वैल्यू है वो कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि मैं आपको थोड़ा डेटा प्रोवाइड करता हूँ कि 1923 में तो US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। 24,000 एक US डॉलर 24,000 नोट के बराबर था। और जुलाई में सिचुएशन और बदतर होती गई, इसमें 3,53,000 नोट्स के बराबर हो गया, और अगस्त में 4 करोड़ तक चली गई है वैल्यू। तो आप गिन ही सकते हैं ये कितनी ही ज़्यादा है, एक US डॉलर की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई थी उधर। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि लोगों को पेपर के नोट जलाना ज़्यादा आसान लगा इंस्पाइट ऑफ वुड। मतलब लोगों के लिए वुड जलाना बहुत आसान था इंस्टेड ऑफ पेपर नोट। तो ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी जर्मनी में, क्योंकि जो एक्चुअल वुड जो खरीदेंगे उस पेपर से, वुड उतना वो खरीद नहीं पाएंगे, और वुड से ज़्यादा लंबा वो पेपर जला सकते हैं, इतना पैसा आ गया था उनके पास। यानी कि सोच लीजिए 1 रुपये की वैल्यू इंडिया से कंपेयर करें, अगर आप सोचेंगे 1 रुपये की वैल्यू अगर आपको जाननी है, अगर हाइपर इन्फ्लेशन इंडिया में आ जाए तो 1 रुपया की वैल्यू समझ लीजिए 10-10 के 100 नोट, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब स्टॉप कैसे कर सकते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन को? तो स्टॉप हम लोग हो सकते हैं जब हम लोग जो पैसा बन रहा है उसे कम करते हैं, जो पैसा बनता जा रहा है, जो सेंट्रल बैंक बनाती ही जा रही है उसे कम करते हैं। देखिए हर एक चीज़ का अंत तो होता ही है, फिर चाहे वो कोरोना हो चाहे वो हाइपर इन्फ्लेशन हो, हर चीज़ का अंत तो होता ही है। उसका अंत कैसे हुआ कि जब सरकार बहुत सारा पैसा करना बंद कर दे, और जो सरकार जो भी मतलब उस अपनी मनी की एक्चुअल वैल्यू को थोड़ा ऊपर करके लाए। और ये तब होगा जब मैंने कहा कि जब सरकार पैसा छापना बंद कर देगी, और धीरे धीरे करके आप देखोगे कि वो कंट्री धीरे धीरे मतलब विद इन ईयर्स वो कंट्री धीरे करके इस चीज़ से बाहर निकलेगी। और साथ ही इसके लिए उन्हें बहुत सारी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर निकल सकते हैं इससे, पर वो धीरे धीरे निकलेंगे और फाइनली वो जीत ही जाएंगे। तो आप लोग सोचो कि हाइपर इन्फ्लेशन, आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया, आपके पास इतना सारा पैसा है कि आपको उसको जलाना आसान लगा इंस्टेड ऑफ किसी वुड खरीदना। तो ये अच्छी भी है, मतलब अच्छे उन लोगों के लिए जिनके पास कोई लोन है। देखिए लोन अगर आपको रीपे करना है तो लोन में आप पहले से डील करके रखते हैं कि 1 लाख रुपये हमें देने हैं। अब जब तक उस चीज़ 1 लाख रुपये, जाहिर सी होता है कि सरकार ने इतना पैसा प्रिंट कर दिया है, तो एक अमाउंट पे जाके उस 1 लाख की कीमत कुछ नोट होंगे, और उसके पैसा अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। और एक्सपोर्टर्स को कुछ फ़ायदा होता है क्योंकि अंदर से उन्हें माल बहुत सस्ते में मिलता है और बाहर वो बेच सकते हैं।
तो ये कुछ लोगों के लिए फ़ायदा है, कुछ लोगों के लिए बुरी भी है, पर मोस्टली सबके लिए बुरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।